मैं हूं ऐश्वर्या, यूपी तक की एआई एंकर। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि उसी के द्वारा तय होना है कि कौन कितना लड़ेगा। कोई एक दल नहीं तय कर सकता है। जो कमेटी बनने जा रही है वो कमेटी तय करेगी, डिसाइड करेगी कि किस दल को कितनी सीटें किस प्रदेश में लड़नी है। सबको आपस में बैठ करके तय करना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इस गठबंधन को, इंडिया को लीड करने वाली कोई बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। प्रदेश में अखिलेश यादव लीड कर सकते हैं, प्रदेश में बड़े दल के नेता हैं। बिहार में तेजस्वी यादव लीड कर सकते हैं, नीतीश कुमार लीड कर सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं। सबको जोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। सियासी गलियारों में अखिलेश और जयंत के बीच अनबन की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि 2024 में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा। इस मामले पर यूपी तक से खास बातचीत की आरएलडी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने। उन्होंने 2024 को लेकर तो कई खुलासे किए ही, साथ ही अखिलेश यादव को लेकर ऐसी बात कह डाली जो शायद सपा को पसंद ना आए। 2024 में आरएलडी का रुख किस तरफ होगा? क्या बीजेपी की तरफ रुख करेगी आरएलडी या किसी और दल का साथ लेकर आगे बढ़ेगी? इस बात के जवाब में सुनिए रामाशीष राय ने क्या कहा। जी बिल्कुल, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल इंडिया के साथ है और मजबूती से इंडिया को मजबूती देने के लिए काम कर रहा है। किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ इंडिया को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कितनी सीटें आरएलडी लड़ेगी। इसका मतलब 2024 में देखा जाए तो कितनी सीटें आरएलडी इंडिया गठबंधन में लड़ेगी? अखिलेश यादव से आपकी कितनी सीटों की डिमांड है? क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो आप थे गठबंधन में 2019 में, लेकिन सिर्फ 2 सीटें आपको मिली थी। 3 सीटें थी, मथुरा 3 सीटें थी। इस बार आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, इस बार 1 दर्जन तो सीटें ऐसी है जहां हम लड़ने और जीतने का मुद्दा रखते हैं। उस 1 दर्जन सीटों को हम इंडिया के बैठक में जब नेतृत्व बैठेगा। कौन कौन सी है? जैसे हमारी प्रमुख रूप से तो बागपत है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, नगीना है, अमरोहा है, मथुरा है, फतेहपुर है, अलीगढ़ है, हाथरस है। इस तरह की सीटें हैं। मेरठ भी है। एक आध हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे देवरिया लोकसभा सीट है, वहाँ भी मुस्तैदी से वहाँ बूथ लेवल तक के कमेटियां बनाई जा रही हैं। वहीं यूपी में 2024 में सीटों का बंटवारा किसके हिसाब से होगा, इस पर भी उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, जो इंडिया का एक 11 सदस्यीय जो समिति बनने जा रही है, मुझे लगता है कि उसी के द्वारा तय होना है कि कौन कितना लड़ेगा। कोई एक दल नहीं तय कर सकता है। जो कमेटी बनने जा रही है वो कमेटी तय करेगी, डिसाइड करेगी कि किस दल को कितनी सीटें किस प्रदेश में लड़नी है। और 2009 में कांग्रेस 22 सीट पर लड़ी थी यहाँ। उसके साथ आरएलडी और चंद्रशेखर आज़ाद, नीतीश कुमार को भी यूपी में सीटें चाहिए। तो सब लोगों को ध्यान में रखते हुए, सबका ध्यान रखते हुए सीटों का फार्मूला तय होगा। और जो तय होगा वो दिल्ली में तय होगा। उसमें अखिलेश जी भी रहेंगे, तेजस्वी जी भी रहेंगे, उसमें चौधरी जयंत सिंह जी भी रहेंगे, उसमें कांग्रेस के भी नेताओं का पार्टिसिपेट होगा। तो मुझे लगता है कि सब मिल करके तय करने वाले हैं कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। अकेले अखिलेश जी लीड भले करेंगे, लेकिन वो तय नहीं करेंगे कि कौन कितना। अकेले कोई नहीं तय कर सकता है। बात जब यूपी में इंडिया गठबंधन के चेहरे को लेकर हुई तो उन्होंने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने अखिलेश यादव को प्रदेश स्तर का नेता बताते हुए नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर का नेता बता दिया। जो माहौल है उसमें कांग्रेस को ही लीड करना पड़ेगा और कांग्रेस लीड करेगी ही। जिस प्रकार से नहीं लीड करेंगे अखिलेश यादव तो हमेशा कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में लीडरशिप समाजवादी पार्टी के हाथ में हो। देखिए, वो अखिलेश यादव जी हों, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी कुमार जी हों, नीतीश कुमार जी हों, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, या राहुल गांधी जी हों, सबको आपस में बैठ करके तय करना ही पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इस गठबंधन को, इंडिया को लीड करने वाली कोई बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आज जो सर्वे आ रहे हैं, जिस प्रकार की सर्वे निकल करके आ रहे हैं
कहीं न कहीं मोदी के पैरेलल राहुल गांधी खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए लीड तो राहुल गांधी को ही करना पड़ेगा, ये कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे करे या राहुल गांधी करे, कोई राष्ट्रीय पार्टी ही कर सकती है। जब आप ये बात कहते हैं तो ये तो अखिलेश यादव को एक तरीके से चुनौती है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव लीड करेंगे लगातार। नहीं, प्रदेश में अखिलेश यादव लीड कर सकते हैं, प्रदेश में बड़े दल के नेता हैं। बिहार में तेजस्वी यादव लीड कर सकते हैं, नीतीश कुमार लीड कर सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है और नीतीश कुमार जी ने ही इसकी शुरुआत किया है। बिहार की धरती से ही इसका शुरुआत हुआ है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ही पूरे देश के सारे प्रदेशों को, सारे दलों को एक धागे में पिरोने का काम किया है और राष्ट्रीय दल के नाते कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है, नीतीश कुमार जी को। तो निश्चित तरह कि इसमें दोनों का बड़ा रोल होगा, नीतीश कुमार जी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा। बिल्कुल। तो इस तरह आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय के मुताबिक ये तय है कि आरएलडी बीजेपी में शामिल नहीं होगी। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर उनके बयान ने 2024 को लेकर नई तरह की चर्चा छेड़ दी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।